चलिए आज क्लास 10 फिजिक्स लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रकाश और उसके परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या है इसके बारे में भी समझा दिए हैं और परावर्तन क्या होता है इसके बारे में भी समझा दिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, उसके बारे में जानेंगे। और किरणपुंज के बारे में बता दिए थे, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, उसके बारे में जानेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगर पूछा जाए परावर्तन कोण किसे कहते हैं तो बोलेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और कल बता भी दिए थे किरणपुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज होते कितने प्रकार के हैं? तो किरणपुंज जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन? समांतर किरणपुंज, पहला है समांतर किरणपुंज, दूसरा संश्रित या अभिसारी किरणपुंज, और तीसरा जो है अपसरित या अपसारी किरणपुंज। अब समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? तो जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। अर्थात अगर किरण लगातार कोई किरण जा रहे हैं और उनके बीच की दूरी समान है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं समांतर किरणपुंज। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या है? किरण। इसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। सभी का सभी क्या है? किरण है। और इन सभी के बीच की दूरी जो है, ये वाली दूरी समान है। इसी समान दूरी को समांतर किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? तो देखिए, जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे संश्रित या अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। मतलब क्या? कहीं से प्रकाश आ रहा है और सभी प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिल रहा है तो इसी क्रिया को बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। देखिए, प्रकाश की किरणें सभी जगह से आ रहा है और ये एक बिंदु पे आकर यहाँ पे मिल रहा है, इसी को बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। अब तीसरा क्या है? अपसरित या अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज अब किसे कहते हैं? जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती हैं उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। मतलब क्या? किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर फैल रही है। एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल के क्या हो रही? फैल रही है। तो फैलने, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती है तो उसी को बोलते हैं अपसारी। और अगर यदि बहुत जगह से प्रकाश आकर एक बिंदु पे मिल रहा है उसी को बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। अगर यदि सभी किरण एक सीधी रेखा में जा रहे हैं और किरण के बीच की दूरी, सभी किरणों के बीच की दूरी समान में है तो उसी को समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा किरणपुंज किसे कहते हैं, किरणपुंज होते कितने प्रकार के हैं और समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। सभी का जवाब आप सबको मिल गया है। अब इसके आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं संगम राठौर यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 का सभी विषयों की तैयारी कराने जा रहा हूँ।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।